मैं ये कहूँगा, मानव सेवा, इंसानियत, सिंपैथी, संवेदना, ये वो गुण हैं जो हर व्यक्ति के अंदर, यदि तुम राम को मानते हो तो होना चाहिए, यदि तुम हनुमान को मानते हो तो ये चार गुण तुम्हारे अंदर होना चाहिए, यदि तुम महावीर को मानते हो तुम्हारे अंदर ये वाले गुण होना चाहिए, यदि तुम्हारे अंदर श्री कृष्ण को मानते हो तुम्हारे अंदर ये वाले गुण होना चाहिए, है ना। खुदा को मानते हो तो ये गुण होना चाहिए, यीशु को मानते हो तो तुम्हारे अंदर ये गुण होना चाहिए। तो कम से कम हम लोग आज, विदेश वाले लोग 45 कंट्रियां भारत को मदद करने को तैयार हो गई और कर रही हैं, बताओ। और हमारी कंट्री में ही कई लोग ऐसे बैठे हैं जो तैयार बैठे हैं कि आज हम करोड़ों रुपए मिल जाए तो इकट्ठा कर लें, हैं। और दुनिया के, समाज के लोग, नगर के लोग उन्हें कहते हैं नगर सेठ, नगर सेठ हैं जी, नगर सेठ हैं। समाज में आए तो माला पहने, समाज में आए तो मोमेंटो लें, हार मुकुट पहने, है ना। और बताओ, आज जरूरत है देश को, देशवासियों को, अगर तुम्हारा पैसा उनके काम में नहीं आ पाया तो तुम्हारा पैसा किस काम का? जोड़ जोड़ के मर जाओगे, क्या लेके जाओगे? अरे ये ही वो समय है जहां पर हम लोग एक दूसरे की सेवा करके और राम के भक्त होने का सबूत दे सकते हो, हनुमान के भक्त होने का सबूत दे सकते हो, हम महावीर के भक्त होने का सबूत दे सकते हो, श्री कृष्ण के भक्त होने का सबूत दे सकते हो कि भगवान, जब तुम भगवान को कहो राधे राधे तो श्री कृष्ण खुश हो जाएं और कहें कि वाह बेटा, तूने मेरा नाम लिया पर तूने इतना अच्छा काम किया है मानव सेवा का, मैं खुश हो गया तुम्हारी भक्ति को देखकर। महावीर की भक्ति करते हुए जब महावीर का नाम लो, अभिषेक करो, पूजा करो, तो महावीर भगवान खुश हो जाए कि वाह तेरी पूजा सार्थक हो गई कि तूने 4 लोगों को, 10 लोगों की मदद की है। बताओ, राम खुश हो जाएं, हनुमान खुश हो जाएं, खुदा खुश हो जाए, वो यीशु खुश हो जाए, कुरान खुश हो जाए कि वाह क्या बात है, हमारे बंदों ने ये तो अच्छा काम किया है। पर सब समाज के लोग कर रहे हैं, पर सब नहीं कर रहे हैं। हर समाज में कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं कर रहे हो, कर रहे हैं, है ना। पर मैं जो कर रहे हैं वो तो आशीर्वाद के पात्र हैं ही, पर मैं उनके लिए कहना चाहता हूं जो नहीं कर रहे। हर, कहते हैं ना, बूंद बूंद से समुद्र भर जाता है, और हर व्यक्ति एक एक बूंद यदि अपना, कहते हैं 1 अरब 40 करोड़ लोग हैं, और अगर एक एक रुपया भी अगर दान करते हैं, 1 रुपया मात्र, तो एक दिन में 1 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। बताओ, 1 अरब 40, महाराज जी 1 रुपया कोई दे दो, अगर हर व्यक्ति 1-1 रुपया दे, अगर तुम आज घोषणा कर दो तो सबसे पहले देना, रिक्शा वाले, ठेला वाले, ये पहले दे देंगे। ये पहले, जब ये पुलिस वालों को 100-100 रुपए दे देते हैं, 1000-1000 रुपए दे देते हैं, तो ये बताओ अगर 1 रुपया देंगे हाल, तो एक दिन में 1 अरब 40 करोड़ रुपए इकट्ठा होता है। और 5 रुपए देंगे तो 5 अरब, बताओ 10 रुपए देंगे तो कितने हो जाएंगे? 10 अरब। और 10 अरब रुपए कितने होते हैं? और इतने में कितना देश का उद्धार हो जाए। पर देश का उद्धार होए, जेब का उद्धार नहीं, देश का होना चाहिए, और ये भावना होना चाहिए देश के प्रति। देश प्रेमी नहीं है, देश तो है, देशवासी भी हैं, पर देश प्रेमी नहीं है। आज देश को देश प्रेमी लोग चाहिए। जैसे जब देश में अंग्रेजों का राज था, उस समय देश प्रेमी थे, हिंदू नहीं थे, मुस्लिम नहीं थे, सिख नहीं थे, ईसाई नहीं थे, जैन नहीं थे, सब थे हिंदुस्तानी, भारतीय थे, भारतीय। इसीलिए सारे जीवों ने एक साथ मिलकर के जोर लगाया, एक साथ अंग्रेजों से लोहा लिया। इसीलिए अंग्रेजों ने देखा ये तो भैया सब एक हो गए, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब एक हो गए, ये मरने को भी तैयार हैं, मारने को भी तैयार हैं, सब एक हो गए थे। तो अंग्रेज भाग गए छोड़ छाड़ करके, और देश आजाद हो गया। हे देशवासियों, यदि एक बार तुम फिर से ये सोच लो कि ये कोरोना नहीं है, ये अंग्रेजों का रूप है,
एक बार अंग्रेज मान लो, इनको कोरोना को अंग्रेज मान लो, और अंग्रेज मान करके सब एक हो जाओ, सारी पार्टी क्या, जाति क्या, सब लोग एक हो जाओ और अपने घरों से एक एक बूंद यदि निकाल करके और यदि हम जुट जाएं काम में और देश प्रेमी बन जाएं 15 दिन के लिए, तो देश की तकदीर चेंज हो जाएगी, देश के हालात बदल जाएंगे, देश की समस्या हल हो जाएगी। पर हमें देश प्रेमी बनना पड़ेगा। इसलिए ये राष्ट्रसंत बिहार सागर जी महाराज आज सबसे एक ही बात कहेंगे, और वो यही कहेंगे, देश प्रेमी बन जाओ, देश प्रेमी बन जाओ, देश प्रेमी बन जाओ। आज सब लोग भूल जाओ एक दूसरे को, एक दूसरे की गलतियों को, एक दूसरे के दोषों को, एक दूसरे की आलोचना को, एक दूसरों की निंदा को, इन सबको हटा करके, और मैं सभी संतों से भी कहूंगा, जो जो संत जहां पर विराजमान हैं, जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़े बड़े उपदेश देते हैं, आज मैं उनसे भी कहूंगा, अपने अपने उपदेश में एक दूसरे की मदद करने का उपदेश दो, एक दूसरे को भोजन करने, भोजन की व्यवस्था बनाने की, एक दूसरे को पानी पिलाने की, एक दूसरे को पक्षियों को पानी पिलाने की, गायों को खिलाने की, है ना, पक्षियों को, डॉगियों को, सबकी व्यवस्था की अगर आप उपदेश दो, आपका उपदेश लोग सर आंखों पर रख करके आपकी बातें सुन करके, और कम से कम देश प्रेम उनके अंदर जागृत होगा और हमारे देश की समस्या हल हो सकती है। पर आज सबको एक होना है, एकजुट होना है, एकता के साथ कदम से कदम मिलाकर, कंधे से कंधे मिलाकर के। अभी उपदेश आत्मा का नहीं चाहिए, अभी किसी को आत्मा नजर नहीं आ रही, अभी सबको नजर आ रहा है कोरोना। इसे कोरोना से कैसे बचें, कोरोना से रक्षा कैसे हो, खाली हमें कमरे में घुस करके नहीं बैठना है कि हम बच जाएं। अरे कमरे में बैठ करके खुद को बचाओ और साथ में ये भी सोचो कि हमारे देशवासी कैसे बचेंगे, देशवासियों की रक्षा कैसे होगी, देशवासियों के लिए हम क्या कर सकते हैं। अरे कर नहीं सकते हो तो करवा तो सकते हो, क्योंकि हमें मालूम है अगर हम कहेंगे तो हमको सुनने वाले 10 लोग तो निकलेंगे कि हाँ महाराज बात सही कह रहे हैं, हमें करना चाहिए यार, देश के लिए करना चाहिए, करो। क्योंकि कई लोग ऐसे हैं जिनकी वाणी में दम है, वो कर नहीं सकते, भगवान ने उनको सामर्थ्य नहीं बनाया, सामर्थ्यवान नहीं बनाया पैसे से, तो दूसरे को प्रेरणा दो। जिनके पास पैसा है वो कर नहीं सकते, तो पैसा लगाओ कि भैया मैं पैसा लगाऊंगा, ये व्यवस्था बनवा दो, तो अपना पैसा यूज करो। अरे सोचो, ये देशवासियों के जिनको आपने पानी पिलाओगे, भोजन कराओगे, दवाई की व्यवस्था, बेड की व्यवस्था, ऑक्सीजन की व्यवस्था आदि आदि जो भी आप व्यवस्थाएं करोगे, वो दिल से, जिस दिल में धड़कन रुक रही है, जिस लंग्स में कोरोना हो रहा है, वो उसी लंग्स से तुम्हें क्या देंगे, आशीर्वाद देंगे, शुभ आशीष देंगे, दुआएं देंगे, तुम्हारे लिए प्रे करेंगे भगवान से। ध्यान रखना, और वही प्रार्थना तुम्हारे घर पर वरदान बनकर के बरसेगी। वो भगवान से कहेंगे भगवान हमारे हिस्से का भी इनको दो, क्योंकि इन्होंने हमारे परिवार की रक्षा की है।